आज से प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश में शुरू करेंगे चुनावी कैंपेन। सुबह 11 बजे जबलपुर के गौरीघाट पर करेंगी नर्मदा पूजन। जबलपुर में आज चुनावी शंखनाद के लिए कांग्रेस आयोजित करेगी रैली। सुबह 11:30 बजे शहीद स्मारक में जनसभा को प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी संबोधित। रैली में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा रानी दुर्गावती की मूर्ति पर करेंगी माल्यार्पण। 2018 के विधानसभा चुनावों में जबलपुर में अच्छा रहा था कांग्रेस का प्रदर्शन। 13 में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने किया था कब्जा। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी ताकत झोंक रहे हैं। G20 देशों के मेहमानों ने देखी मां गंगा की महाआरती। 9 अष्टमी विधि विधान के साथ उतारी मां की आरती। रोशनी से जगमग वाराणसी का दशाश्वमेध घाट। मां गंगा की आरती में शामिल हुए विदेशी मेहमान। एस जयशंकर। मां गंगा के जयकारे, ढोल नगाड़े की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि से किया मंत्रमुग्ध। विदेशी मेहमानों के बैठने के लिए घाट किनारे बनाया गया बड़ा मंच। मां गंगा की भक्ति में खोए देखे विदेशी मेहमान। भारतीय परिधान में नजर आए विदेशी मेहमान। हाथ जोड़कर मां गंगा से प्रार्थना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन मिनिस्टर स्वेंजा, ऑस्ट्रेलिया मिनिस्टर पैट से मुलाकात की। आर्थिक सहयोग और विकास के मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी में G20 समिट को किया संबोधित। बोले, विदेशी मेहमानों को देखने का मिला है सौभाग्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी के माल दहिया से बीजेपी की दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता धुसिया के घर पर किया नाश्ता। वाराणसी में G20 समिट में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों का वाराणसी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। 13 जून तक वाराणसी में G20 समिट। काशी के विकास मॉडल को देखेंगे दुनिया के टॉप 20 देशों के मिनिस्टर्स। तमिलनाडु के वेल्लोर में गृहमंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा। बोले, सेंगोल को संसद में स्थापित करके प्रधानमंत्री ने बढ़ाया राज्य का नाम। लोकसभा चुनाव को लेकर शाह की हुंकार। जनता से की लोकसभा में प्रदेश की 25 एनडीए सांसद भेजने की गुजारिश। शाह ने 10 साल तक सरकार में रही डीएमके यूपीए की गिनवाई खामियां। कहा, सीएपीएफ, नीट और दूसरी परीक्षाओं में तमिल भाषा को नजरअंदाज किया गया। भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले, डीएमके यूपीए ने मिलकर 12,000 करोड़ का घोटाला किया। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। बोले, 9 सालों में किसी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगाया। विशाखापट्टनम में शाह ने की जनसभा। बोले, जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। जगनमोहन रेड्डी पर शाह ने जमकर साधा निशाना। पूछा, विकास के लिए भेजे गए पैसों का क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की प्रगति मैदान में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए कॉन्क्लेव आयोजित। देश भर में सिविल सेवा को मजबूत बनाने के लिए सरकार का प्रयास। सिविल सेवा ट्रेनिंग संस्थानों को मिलेगा बढ़ावा। प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। दिल्ली के रामलीला मैदान में बोले, मुख्यमंत्री केजरीवाल 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जुटे थे। इसी मैदान में एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठा हुए। रैली में बोले, केजरीवाल 2015 में दिल्ली 7 सीटें बीजेपी को दी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। कहा, आप देश संभालो। 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। केजरीवाल जी, आप दिल्ली संभालो। केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महारैली की और बोले, देश में पहली बार ऐसा अहंकारी प्रधानमंत्री आया। केजरीवाल ने कहा, केंद्र अध्यादेश को खारिज और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करा कर रहूंगा दम। देश में इसके लिए जुटा रहा हूं जनमत। केजरीवाल ने रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी पर किया वार। चौथी पास राजा की सुनाई कहानी।
रामलीला मैदान में केजरीवाल के मंच पर कपिल सिब्बल भी पहुंचे। केजरीवाल ने सिब्बल को दिया था खास न्योता। केजरीवाल ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भेजने का भी उठाया मुद्दा। कहा इसके जरिए कार्य प्रभावित करने की भी हुई है कोशिश। पिता राजेश पायलट की जयंती पर दौसा में गरजे सचिन पायलट। खान आवंटन घोटाले का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री गहलोत पर वार। सचिन पायलट ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद वापस लिया गया खान आवंटन। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। सचिन ने कहा राजनीति में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। आज नहीं तो कल मिलेगा न्याय। नीली छतरी वाले पर है भरोसा। गहलोत का बिना नाम लिए सचिन पायलट उनकी भाषा पर उठाया। उन्होंने सवाल बोले सरकार में मुझे जब भी काम करने का मौका मिला। सचिन पायलट ने कहा भगवान की मुझ पर असीम कृपा। सचिन पायलट ने कहा 23 साल की राजनीति में मैंने हमेशा युवाओं के हित में बात की है। पायलट बोले मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में शुरू किया भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। सरकारी आवास में करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने लगाई केजरीवाल के सरकारी बंगले की झांकी। लोगों से अपील सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। 23 जून को विपक्षी बैठक से पहले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा नीतीश नहीं है प्रधानमंत्री उम्मीदवार। ललन सिंह की पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत। कहा नहीं लगाएं ऐसे नारे। पटना में विपक्ष की बैठक पर बोले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा इसका पड़ेगा बड़ा असर। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में की बड़ी रैली। अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश। ब्रजभूषण ने आरोपों पर शेर के जरिए किया पलटवार। कहा इसको रुसवाई कहें या शोहरत, अपनी दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। अश्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। आरोपों पर ब्रजभूषण ने इस बार नहीं दिया सीधा जवाब। रावण की पढ़ी चौपाई। कहा हुई है वही जो राम रचि राखा। ब्रजभूषण ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा कांग्रेस शासन में भारत की 78,000 जमीन पर पाकिस्तान और 33,000 किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का किया दौरा। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। महाजनसंपर्क अभियान के तहत आरा पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह। भाषण के दौरान आरके सिंह ने कांग्रेस और नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है पुल का नदी में समाना। बारामती में एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने किया पौधारोपण। कई नेता शामिल। अरगढ़ में बीपीसीएल 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निरीक्षण किया। अमरावती के लोगों को मिली मीठे पानी की सौगात। केंद्र सरकार ने जल परियोजना के तहत खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाली मशीन लगाई। चंदौली में टिफिन पर चर्चा में भाजपा विधायक समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल। खंडवा में 5 लड़कियों के खाते में नहीं आई है लाडली बहना योजना की राशि। पार्षद ने अपने खाते से ट्रांसफर किए पैसे। बिहार वासियों को जल्द मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत। पटना से रांची के बीच हुआ वंदे भारत का सफल ट्रायल। सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार के सेकंड फेज का उद्घाटन किया। दरभंगा में बनने वाले एम्स अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने बदली जमीन। राज्य सरकार के मुताबिक जरूरत से ज्यादा नीचे है जमीन। साउथ दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा बुक अवार्ड का हुआ आयोजन। कई भाषाओं में किताबों को हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले लेखक को सम्मानित किया गया।
बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया दर्शन। मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अलीगढ़ में एडीजी ने रेंज डीआईजी ऑफिस की बिल्डिंग का किया उद्घाटन। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए विधायक संजय सरावगी बने कवि। प्रधानमंत्री ने शान में बढ़ी कविताएं। 2 दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री ने सरयू बैराज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। बाड़मेर में मजदूरी करने वाले युवक ने पेश किए मेहनत की मिसाल। मजदूरी करने के साथ जारी रखी पढ़ाई, रीट एग्जाम सेट। अमरावती में क्राइम ब्रांच ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 10 लाख से ज्यादा देसी विदेशी शराब बरामद। ग्वालियर में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। फर्जी डिग्री के दम पर 3 साल से कर रहा था नौकरी। मलंगीर में केंद्रीय मंत्री ने इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन किया। राज्य में खेल को बढ़ावा देने पर जोर। मयूरभंज में आर्टिस्ट ने अनोखे अंदाज में बालासोर घटना में मृत लोगों को दी श्रद्धांजलि। मैदानी क्षेत्र में गर्मी बढ़ते ही पहाड़ी इलाकों में छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं लोग। प्रकरणों से गुलजार हुआ शहर। भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। रायपुर में स्कूल में नया भारत उत्सव के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों की बनाई रंगोली मोह लिया सबका मन। श्रीनगर में यूथ फेस्टिवल का आयोजन हुआ। फेस्टिवल में हाथों से बनाई चीजें लोगों को पसंद आई। कोची में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कोचीन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण कर रखी आधारशिला। बोडेली में जनसभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। सभा में आए लोगों ने सुना मुख्यमंत्री का संबोधन। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 36वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। वाराणसी कैलाश मठ में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने जीत का मंत्र दिया। हॉकी की महिला जूनियर एशिया कप में भारत ने रच दिया इतिहास। 4 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार जीता खिताब। हॉकी इंडिया ने किया ऐलान, दिया जाएगा खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए, सहयोगी स्टाफ को 1-1 लाख रुपए। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने लागू की पहली गारंटी योजना। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा शुरू। कोयम्बटूर में यूथ 20 टॉक ऑन क्लाइमेट एक्शन पर कार्यक्रम पर आयोजन। यूनाइटेड नेशन की कार्यकारी निदेशक ने जलवायु परिवर्तन पर संबोधन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अलवर में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मेहंदी बालाजी की भक्त हैं। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात। रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 1.25 लाख रुपए। अलीगढ़ के 3 भाइयों ने उठाया परिंदों को बचाने का जिम्मा। पक्षियों के लिए 515 नरमों को मीनार का करवाया निर्माण। पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटे में युवा साइकिलिस्ट लोगों को पर्यावरण बचाने की संदेश दे रहे हैं। बिलासपुर में 2 दिवसीय विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में एक्सरे स्कैनर किए गए इंस्टॉल। दिल्ली में आने वाले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से गर्मी का अलर्ट। 45 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के बाद समुद्र में उठे ज्वार। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह जलभराव से यातायात प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में झमाझम बारिश की वजह से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम सुहाना। केरल के कोझिकोड में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी दस्तक। भारी संख्या में बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव। गुजरात के तटीय इलाकों में मंडराया बिपरजॉय चक्रवात का खतरा। अगले 24 घंटे की तेज हो सकती है तूफान की रफ्तार।
बिपरजॉय चक्रवात की वजह से वलसाड़ में समुद्री तटीय क्षेत्रों में चल रही है तेज हवाएं। सूरत के तटीय इलाकों में तीव्र चक्रवाती तूफान की चेतावनी। सुवाली बीच पर जलस्तर बढ़ने की वजह से अलर्ट। वडोदरा में बिपरजॉय चक्रवाती की वजह से एनडीआरएफ की 3 टीमें जगह जगह तैनात। बिपरजॉय के खतरे के मद्देनजर तैनाती। द्वारका के गोमती घाट में बिपरजॉय चक्रवात की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ा।